क्या बंगाल और असम के लिए बीजेपी के पिटारे में अलग अलग वादे हैं? आखिर बीजेपी का मैनिफेस्टो हर राज्य में अलग क्यों है? क्योंकि बंगाल में सरकार बनने पर बीजेपी पहली कैबिनेट बैठक में सीए पर कानून पास करेगी, तो फिर ऐसा ही असम में क्यों नहीं करने जा रही है? नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों बंगाल के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया था। तो मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के लिए संकल्प पत्र को जारी किया है। बंगाल में बीजेपी जहां जोर शोर से सीए लागू करने का मसला उठा रही है, तो वहीं असम में इसका जिक्र करने से भी बचती दिख रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयार है और कुछ ही दिनों में पहले चरण के लिए मतदान होना है। सबसे खास नजर पश्चिम बंगाल और असम पर टिकी हुई है, क्योंकि एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी चैलेंजर है तो दूसरे राज्य में उसे अपनी सत्ता को बचाना है। दोनों ही राज्यों के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के मसले पर बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में अलग अलग रुख अपनाया है। पहले ये जान लेते हैं कि असम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीए को लेकर क्या कहा है। एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हमारा यहाँ, जब बहुत से भ्रम और परसेप्शंस की प्रॉब्लम आई, तो हमारा कमिटमेंट ये है कि हम असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं, तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे, अहोम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने दोहराया कि बीजेपी असम से घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। संकल्प पत्र में सीए का जिक्र तो नहीं है, क्योंकि 2019 में यहां सीए को लेकर काफी बवाल हुआ था। संकल्प पत्र में एनआरसी के बारे में कहा गया है कि असम में संरक्षण के लिए एक सही एनआरसी पर काम किया जाएगा, ताकि वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा की जाए और घुसपैठियों को बाहर किया जाए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। तो वहीं बंगाल में अमित शाह ने सीए पर जोर देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बिल्कुल अलग लाइन ली है। साफ तौर पर कहा गया है कि नागरिकता संशोधन एक्ट को बंगाल में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा। इससे यह साफ होता है कि सरकार बनने के बाद घुसपैठियों के लिए बंगाल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि बीजेपी सीए के मसले पर बंगाल में आक्रामक है, तो वहीं असम में एनआरसी पर। लगातार टीएमसी इस मसले पर बीजेपी को घेर रही है। एक सरकार, लेकिन बातें और वादे दोनों अलग अलग, और साथ ही राज्य भी अलग अलग। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।